हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टूडेंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट जो है आज से चालू कर दी है। ऑनलाइन फार्म जो है आज से स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसी के बारे में अपडेट है और बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड जितनी भी रिक्रूटमेंट चल रही है अभी इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की, तो एक एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो भी हमने बनाई थी, उसमें भी दोस्तों काफ़ी जो है हमारी वीडियो देखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी वीडियो है जिसमें तीनों जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया गया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड वीडियो है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अपने ऑनलाइन जो प्रोसेस है भर्ती का वो चालू कर दिया है। तो दोस्तों, उसी के बारे में देखते हैं और चालू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इंडियन ये एयरफोर्स की साइट है, ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ दोस्तों अगर हम नीचे देखें तो यहाँ जो है वो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 बजे सुबह से आज से चालू हो चुका है। और ये 5 जुलाई, हाँ दोस्तों 5 जुलाई 17 बजे तक, इसका मतलब है कि 5 बजे शाम तक ही होगा। इसके बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो ये हम आ गए हैं अपने पेज पे। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कराया जा रहा है। और ये जो पद का नाम है, पोस्ट का नाम है, इसका नाम है अग्निवीर। जितनी भी रिक्रूटमेंट, जितनी भी भर्तियां होगी इस योजना के तहत, उन सबको अग्निवीर कह के बोला जाएगा। टोटल वैकेंसी जो है उन्होंने 3500 रखी है, 3500 वैकेंसी खाली है। और जो जॉब लोकेशन है वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो। अगर आपकी जॉब इसमें लग जाती है तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी दिए जा सकते हो। लास्ट डेट दोस्तों इसकी 5 जुलाई 2022 है। इससे पहले आपको आपका फॉर्म भर लेना है, नहीं तो आप लेट हो सकते हो। अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन रहेगा और इसकी वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना है। कैटेगरी डिफेंस जॉब है ये जो है आपका सैनिक का जॉब है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसकी साइट जो है, जिस साइट से आपको ये अप्लाई करना है, इसका नाम है अग्निपथ वायु.cdec.in। ये वाली जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जो है इसकी जो है 20 जून 2022 को आ गई थी। दोस्तों, ये जो है ये सारी चीज़ हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी की रिक्रूटमेंट आज से चालू है और इसका ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो चुका है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो 20 जून को आ चुका था। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया वो 24 जून से आज से हो गया है और लास्ट डेट इसकी 5 जुलाई है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी डेट एग्ज़ाम का बताया नहीं गया है कब तक होगा। इसी के एग्ज़ाम डेट में जो है जैसी डेट बता दिया जाएगा तो उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद जो है आपका मेडिकल होता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका जो फर्स्ट बैच जो ज्वाइनिंग होगा, इसकी जो ज्वाइनिंग है, हाँ जैसे ही आप जो पेपर एग्जाम क्लियर कर लेते हो, फिजिकल भी क्लियर कर लेते हो, तो आपकी ज्वाइनिंग भी जो है पहले बैच की दिसंबर इसी साल में एंड तक में ज्वाइनिंग हो जाएगी। एप्लीकेशन की फीस बात कर ले तो एप्लीकेशन की फीस जो है मेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है, फीमेल के लिए अभी बताया नहीं गया है। वो भरने के बाद वहाँ पे लास्ट में पता चल जाएगा कि कितनी फीस है। पोस्ट की बात कर ले तो पहले भी हमने बताया है 3500 पोस्ट है, और अभी भी हम कह रहे हैं कि 3500 पोस्ट उन्होंने रखा है। हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा अपडेट आ जाए तो हो सकता है। अगली बात कर दे तो एज लिमिट की। एज लिमिट दोस्तों गवर्नमेंट ने रखी है कि 17 साल और 6 महीने के बाद से लेके 23 साल के बीच में होना चाहिए अग्निवीर की उम्र। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी एज 17 साल 6 महीने के बाद से लेके 23 के बीच में है तो आप जो है एलिजिबल हो इस पद के लिए। आप अगर कैंडिडेट जो है वो 29 दिसंबर 1999 से लेके 29 जून 2005 के बीच में आता है
तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, आप फॉर्म भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन कुछ दिया नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं कि कई फार्म में क्या होता है, कई जो गवर्नमेंट के फार्म आते हैं उसमें SC ST माइनॉरिटी कई तरह के जाति सब पे एज की रिलैक्सेशन दी जाती है, 3 साल ज़्यादा 3 साल कम। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी वाले में, अग्निवीर वाले पद में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एज सिर्फ 17.6 से लेकर 23 के बीच में ही होना जरूरी है। अगली बात कर ले दोस्तों क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन जो है, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो आप पढ़े लिखे 10वीं हो तब भी चल जाएगा, 12वीं हो तब भी चल जाएगा, डिप्लोमा कर रखिए तब भी आप एलिजिबल हो, और 2 साल कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए फोटो चाहिए आपकी, एक साइन चाहिए आपका, और एक थंब इम्प्रेशन चाहिए, अंगूठे का साइन, अंगूठा चाहिए। अगर हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात करते हैं तो हमारा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मोबाइल नंबर हमारा बंद रहे, स्विच ऑफ रहे, चाहे ईमेल आईडी हमने दे दिया लेकिन हमारा ईमेल आईडी वो वर्क ही नहीं करता है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चालू होने चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर दोस्तों, आप अगर 10th पढ़े हो तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th पढ़े हो तो 12th का सर्टिफिकेट। इसी तरह आपने कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, 10th 12th डिप्लोमा, तो आपको वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मतलब आप हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ का निवासी या स्थायी प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, वो होना जरूरी है। अगर हम प्रूफ की बात कर ले तो प्रूफ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इन सब में से कोई भी एक प्रूफ चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। अगर हम आगे बात करें कि दोस्तों अगर मान लो किसी की रिक्रूटमेंट हो जाती है, कोई प्लेस हो जाता है, कोई लग जाता है, तो उसकी सैलरी किस हिसाब से दी जाएगी। तो दोस्तों जो जिस हिसाब से दी जाएगी, तो यहाँ देखा जाए कि फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमें पता है ये टोटल 4 साल का होगा, अग्निवीर पद जो है वो 4 साल के लिए एलिजिबल है, जिसमें से जो है 75% जो है बच्चों को हटा दिया जाएगा, सिर्फ 25% बच्चे रहेंगे जो कि कैपेबल होंगे परमानेंट जॉब के लिए। तो जो 4 साल है, फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी है वो 30,000 मंथली है, जिसमें से आपको 21,000 जो है हैंड टू हैंड दिया जाएगा, और बाकी जो है आपका जो है फंड कटता है, वो फंड आपको लास्ट में इकट्ठा करके दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9,000 रुपये। इसी तरह सेकेंड ईयर में ये सैलरी बढ़ के 30 से 33,000 रुपये हो जाएगी। आपको हैंड में मिलेगा 23,100 और 9,900 रुपये आपका फंड कटेगा। अगर थर्ड ईयर की बात कर ली जाए तो इसमें 36,500 सैलरी है मंथली। इन हैंड में आपको 25,550 रुपये मिलेंगे, और जो आपका फंड है वो 10,950 रुपये काट दिया जाएगा। फोर्थ ईयर की बात कर ले तो 40,000 सैलरी है आपकी, इन हैंड में 28,000 रुपये मिलेंगे, और 12,000 रुपये फंड के तौर पे काट दिया जाएगा। अगर दोस्तों कहा जाए तो इसमें दिखाया गया टोटल कंट्रीब्यूशन जो है अग्निवीर का वो 5 लाख रुपये होता है। मतलब जो फंड आपका एक कटेगा हर साल वो 5 लाख रुपए होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 लाख दिया जाएगा सेना की तरफ से, और आप 4 साल के बाद निकलोगे तो आपको 10 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज के द्वारा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों सैलरी की बात होगी अग्निवीर के लिए। अगर आगे बात करें कि और क्या क्या फैसिलिटी है, तो दोस्तों अगर लीव छुट्टी की बात करें तो छुट्टी 1 साल में आपको 30 छुट्टियां दी जाएगी, और अगर आपका इमरजेंसी है, ज़्यादा बीमार हैं, तो आपको मेडिकल के बेस पे भी छुट्टी दी जाएगी। अगर दोस्तों मेडिकल की बात की जाए तो आपका मेडिकल सेम रहेगा, कोई भी जो इंडियन एयर फोर्स है उसके हॉस्पिटल में हो गया, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें आपका मेडिकल जो है वो फ्री रहेगा जैसे कि होता है। ठीक है दोस्तों, और लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा आपका, अगर बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख रुपए दिए जाएंगे आपके फैमिली वालों को, ये लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है दोस्तों। तो ये सब कुछ बातें थी, ये ज्वाइन करने से पहले, फार्म भरने से पहले ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आप फार्म भरें। ठीक है दोस्तों, अब ये ऑफिशियल साइट है, इसकी ऑफिशियल साइट है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो आप इस वाली साइट पे आ जाओगे। ये साइट आने के बाद आप, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन, आप नए हो तो सबसे पहले आपको क्या है, न्यू यूज़र और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे आप करोगे तो इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे।
इस पे आते ही आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, मतलब अपना नाम यहाँ पे लिखना है। 10 जो आपके 10th या 12th या जो सर्टिफिकेट है उस पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से भरें। अगर आपके आधार कार्ड और 10th 12th पे अलग अलग है तो आप 10th या 12th वाले पे भरें, ना कि आधार कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे आप जो है अपना नाम भर ले, यहाँ अपने पेरेंट्स का नाम भर दे, चाहे मदर का चाहे फादर का। ईमेल आईडी भरे, यहाँ पे नेशनलिटी अपना डाल दे, इंडियन और नेपालीज। ये हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट जो है नेपालीज के लिए भी है और इंडियन के लिए भी है। ठीक है, जो नेपालीज इंडिया में रहते हैं उनके लिए वो एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप इंडियन है, इंडियन भर दे। जेंडर में मेल फीमेल जो है वो भर दे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आपके आएगा मोबाइल पे, तो वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर दे। एक ईमेल आईडी पे भी जाएगा, वो ईमेल आईडी की ओटीपी यहाँ पे फिल कर दे। जैसे कैप्चा लिखा हुआ है सेम कैप्चा यहाँ फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक कर दे। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो है ईमेल आईडी यूजर आईडी बन जाएगा। उसके बाद आप जो है इस वाले पेज पे आ जाना, साइन इन वाले पेज पे। इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे भर देना। आपको पासवर्ड आ जाएगा मोबाइल पे, नहीं तो जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको पासवर्ड वहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। पासवर्ड यहाँ भरने के बाद यहाँ कैप्चा भर दें, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप जो है फार्म वाले पेज पे पहुंच जाओगे। दोस्तों फार्म वाले पेज पे अपनी सारी डिटेल ढंग से भर दें और जो फोटो और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको अपलोड करके आप पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। वहां जाके अपनी पेमेंट 250 रुपये की करके आप जो है इसमें अपना फार्म भर सकते हैं और आप रिक्रूटमेंट के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों यही सब था इसमें, और बाकी अपने हिसाब से जो है सारा कुछ देख के, इसकी नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है ये सब देख के तब जाके फार्म भरें, लेकिन 5 जुलाई से पहले भर दें अगर आप इसके इच्छुक हैं तो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी और कोई भी इसकी अपडेट या नोटिफिकेशन आती है जैसे ही, वैसे ही हम वीडियो बना के आपको जो है इसके बारे में बता देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जाके, जिससे आपको पल पल की खबर इसकी मिलती रहे और कोई भी खबर आपसे छूटे ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।